चलो मित्रों, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलो, आज की कहानी का टाइटल है संबंधों की गरिमा। एनिवर्सरी का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे की कमी कमजोरी देख रहे थे। कई लोग उनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए उनके घर पर आए हुए थे। इतने लोगों के बीच वे एक दूसरे का मजाक बना रहे थे, लेकिन बात कब बिगड़ने लगी किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मजाक एक दूसरे की बेइज्जती तक पहुंच गई। अब वे एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। पार्टी में आए हुए बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक भी नहीं की। उल्टा सब हंस रहे थे। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पत्नी ने यह कह दिया पति से कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। यह सुनकर पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। पति निःशब्द हो गए। जो लोग पास में हंस रहे थे वे सब एकदम चुप हो गए, स्तब्ध रह गए। इस पूरी शांति के बीच एक महिला सामने आई। वह महिला उस पत्नी अर्थात रेखा की सहेली थी। पति का नाम था राकेश, पत्नी का नाम था रेखा। सहेली ने रेखा का हाथ पकड़ा और बोर्ड के पास ले जाकर उसे एक मार्कर पेन थमा दिया। रेखा ने पूछा, यह क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मुझे कुछ लिखना है क्या? सहेली बोली, हाँ, एक काम करो, तुम बोर्ड पर 15 ऐसे लोगों का नाम लिखो जो तुम्हारे सबसे करीब अर्थात नजदीकी हो। रेखा ने नाम लिखना शुरू किया। माता, पिता, सास, ससुर, पति, बेटा, अन्य रिश्तेदार और कुछ खास दोस्तों के नाम। अब सहेली ने बोला, इनमें से 5 ऐसे नाम हटा दो। यह सोचकर कि ये लोग तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। रेखा ने दोस्तों के नाम हटा दिए। नाम हटाते हटाते उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। सहेली ने फिर कहा, ठीक है, अब 4 नाम और हटा दो। पूरा माहौल ही बदल गया। सबके मन में सवाल था कि आखिर यह हो क्या रहा है। रेखा ने रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ माता पिता, सास ससुर, पति बेटा बचे थे। उसकी नजरें बोर्ड पर ही थी कि सबकी नजरें बोर्ड पर ही थी कि आगे क्या होने वाला है। सहेली के कहने पर रेखा को 2 नाम और हटाने थे। भावुक चेहरे और माथे पर पसीने के साथ उसने सास ससुर का नाम हटा दिया और बोली, उन माँ बाप का नाम मैं नहीं हटा सकती जिन्होंने मुझे जन्म दिया है।
प्लीज मुझे माफ कर देना। राकेश यह सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। सहेली बोली, अब बचे माता पिता, पति और बेटा। रेखा, एक काम करो, दो और नाम हटा दो। रेखा रोने लगी। यह एनिवर्सरी का दिन है, यह सब क्यों मेरे से करवा रही है तू? लेकिन सहेली नहीं मानी। नाम तो तुझे हटाने ही पड़ेंगे। रेखा के आंखों में आंसू लिए, दिल पर पत्थर रखकर अपने माता पिता का नाम हटा दिया और बोली, मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। अब बोर्ड पर सिर्फ पति और बेटा रह गए थे। सहेली ने कहा, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा रेखा। अगर इनमें से किसी एक का नाम हटाना पड़े तो कौन होगा? रेखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, प्लीज यह सब बंद करो, मेरे से यह नहीं होगा। लेकिन सहेली हरगिज मानी नहीं। उठो रेखा, और एक नाम हटाओ। करीब 15 मिनट सोचने के बाद रेखा ने आंसुओं के साथ अपने बेटे का नाम हटा दिया। सब लोग शॉक थे कि एक माँ अपने बेटे का नाम कैसे हटा सकती है। राकेश भी स्तब्ध था, रह गया था। सहेली ने पूछा, ऐसे क्यों किया? एक माँ होकर अपने बेटे का नाम हटा दिया और पति को चुना। रेखा बोली, माता पिता, ससुर सास आज नहीं तो कल भगवान के पास चले जाएंगे। ये कुदरत का नियम है, क्रम है। बेटा शायद अपनी शादी करने के बाद मुझसे अलग हो जाएगा। हो सकता है कि मुझसे दूर हो जाए, शायद मेरी सेवा करे या घर से निकाल भी दे। आज की पीढ़ी का भरोसा ही क्या है? लेकिन राकेश जो मेरा पति है, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरी सांस तक मेरा साथ देगा, मेरी रक्षा करेगा, मेरी देखभाल करेगा, हर तरह से मेरी संभाल करेगा। मेरी हर जरूरत वही पूरी करता है, मेरी हर जिद वह पूरी करता है। राकेश के आंखों से कम आंसू बहने लगे, उसे खुद भी पता नहीं चला। पूरा माहौल ही बदल गया। वहां मौजूद सभी लोग रो पड़े। सहेली बोली, जिस पति से तुम्हें इतनी उम्मीद है, उस पति की औकात की बात तुमने सबके सामने कह दी। रेखा दूर से ही रो पड़ी और राकेश से माफी मांगी। राकेश ने भी रेखा से माफी मांगी। उस दिन दोनों एक दूसरों की कीमत का एहसास कर चुके थे। ऐसी एनिवर्सरी शायद ही पहले किसी ने मनाई होगी। सहेली ने रेखा को सही रास्ता दिखाया और परिवार को यह सिखाया कि रिश्ते की मजाक या तमाशे के लिए नहीं होते हैं। बाकी सब तो बस झगड़े का तमाशा देखने के इंतजार में रहते हैं। आपने इस कहानी से क्या पाठ सीखा? कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, आपको अगर एक
कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना, औरों को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना जी। अच्छा, ओके, ओम शांति।